हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। अगर आप एमजीएससी यूनिवर्सिटी से हो एंड बीएससी में ग्रेजुएशन कर रहे हो एंड आपके पास केमिस्ट्री है और आप थर्ड सेम में हो, इफ़ यू हैव केमिस्ट्री एंड यू आर इन थर्ड सेम, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि थर्ड सेम के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस इसमें डिस्कस होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आप बने रहें। लेट्स सी हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, देखते हैं। तो केमिस्ट्री में आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेम किया तो आपको पता होगा केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, राइट। हमारे पास फिज़िकल केमिस्ट्री होती है। हमारे पास कौन कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच रहती है? एक तो फिज़िकल होती है, एक हमारे पास रहते हैं इनऑर्गेनिक, एक होती है ऑर्गेनिक। तो मैं बता दूं, तुम्हारी जो पहली 2 यूनिट है ना बेटा जी, वो थर्मोडाइनमिक्स है और वो फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है। और तुम्हारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ आपका जो थर्ड यूनिट है ना वो तुम्हारा इनऑर्गेनिक का है ना। यूनिट 1 है बट चैप्टर 3 है, बहुत ख़तरनाक चैप्टर है। ओके, तो लाइटली मत लेना इनऑर्गेनिक को। बट एट दी एंड ना, अगर आपको पास होना है तो फिज़िकल और इनऑर्गेनिक ही पास करवाती है, तो इन दोनों चैप्टर्स को तो बहुत ध्यान से करें। ऑर्गेनिक सबको बोरिंग लगती है बट जो केमिस्ट्री लवर्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक इंटरेस्टिंग होती है। केमिस्ट्री लवर्स लाइक मी, उनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग होती है। वो हर चैप्टर्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं। सो अगर तुम्हें भी केमिस्ट्री पसंद है और ऑर्गेनिक को फिर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि ऑर्गेनिक से ही तुम्हें रियल लाइफ एप्लीकेशंस पता चलते हैं। अब ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हारे लास्ट के 2 यूनिट बच गए क्योंकि तुम्हें पता है टोटल 5 यूनिट होते हैं, ऊपर 3 यूनिट कवर हो रहे हैं, लास्ट में 2 बचे वो ऑर्गेनिक में जाएंगे। ठीक है, तो चलो हमने यूनिट डिवाइड तो कर लिया। यूनिट है कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। हम पहले आते हैं फिजिकल वाले पोर्शन में। फिजिकल वाले पोर्शन में तुम्हारे 2 यूनिट है, दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स के हैं। मतलब तुमने सेकंड सेम में ना केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, तो उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स के फॉर्मूले यूज़ हुए थे, वो तुम्हें तब समझ नहीं आए थे, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा वो फॉर्मूले आए कैसे हैं। तो तुम अच्छे से डिटेल में इन डेप्थ समझोगे ना तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो इस वाले में हमें पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़नी है। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट जो है ना वो दोनों ही थर्मोडायनेमिक्स पे बेस है। इसमें आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, ये सब चीज़ें अपने पढ़ने वाले, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेरिवेशन, सब थर्मोडायनेमिक्स में आ जाएगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस चैनल पे बने रहें, सारे चैप्टर्स देखेंगे थर्ड सेम में आने वाले। ओके, अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। तो बहुत फिजिकल पढ़ लिया हमने, अब अपने इनऑर्गेनिक में देखते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो आते हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर। तो इनऑर्गेनिक के अंदर जो कि तुम्हारा थर्ड यूनिट है ना, तो उसके अंदर चैप्टर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में थे ना, ऐसे बॉक्स में करके लिखते थे, वो वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वीबीटी थ्योरी। अब उसके बाद आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ चुके होगे, होप कि अच्छे से पढ़ा होगा तुमने एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ओएमसी, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। मैं तो तुमको यही सजेशन दूँगी, ये तो चैप्टर अच्छे से कर लो। आई थिंक शायद इससे क्वेश्चन आए, बट हम तीनों अच्छे से करेंगे बिकॉज वी आर केमिस्ट्री लवर। अब हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन देखते हैं कौन कौन सा है। सो लेट्स सी। तो हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें आपके आते हैं 2 यूनिट। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना उसके अंदर आपके पास आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में ये मत समझना कि मैंने भाई 12th में पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो वही कर लूँगा, उससे कवर हो जाएगा, ईजी, बट दिस इज़ नॉट ईजी। इसके अंदर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड तो पढ़ना है, साथ में आपको एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एसिड एनहाइड्राइड, उसके जितने भी डेरिवेटिव होते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, इट इज़ नॉट ईजी, हल्के में मत लेना। अब इसके बाद है साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन। इसके बाद आता है साइक्लो एल्केन एंड साइक्लो एल्कीन।
ये वाला, यानी जो यूनिट 4 है ना उसमें ये 2 चैप्टर तुम्हें मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन। यूनिट 5 में बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे तो नहीं, 2 ही चैप्टर हैं। यूनिट 5 में यू हैव ओनली 2 चैप्टर्स। ओके, यूनिट 5 करना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। यूनिट 4 में आप इम्पोर्टेंट रिएक्शंस कर लें। तो अब हम आते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5, तो यूनिट 5 में हमारे पास जो चैप्टर्स हैं जो हमें करने हैं, विच इज़ एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरीन्स प्लस एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड्स दैट इज कॉल्ड एरीन्स। एरोमेटिसिटी उन्हीं में ही आती, थोड़ी बहुत फर्स्ट सेम में तुमने करी होगी। नेक्स्ट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब तुम्हें ना बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है ना उनका पढ़ना है, बस ऑन एन एवरेज कहने वाली बात ये है। ओके, सो होप केमिस्ट्री का सिलेबस तुम्हें समझ आ गया होगा। तो आने वाली वीडियोस में हम पूरा 3rd सेम का केमिस्ट्री का सिलेबस करने वाले हैं, 5 के 5 यूनिट कवर करेंगे बहुत अच्छे वे में, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।